विधान परिषद की 5 सीटों पर मतदान जारी है। 5 निर्वाचन क्षेत्र के लिए मैदान में कुल 48 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जबकि 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। सभी 5 सीटों के लिए 5 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी, सारण सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हम इस वक्त सीवान सदर ब्लॉक पे खड़े हैं, जहां नज़ारा एक बार आपको दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह यहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहां पे जो वोटर हैं वो पहुंच चुके हैं। दोनों जो निर्वाचन का जो मतदान होना है उसके लिए वोटर पहुंच चुके हैं, वोटर लाइन में खड़े हैं। इन लोगों से हम बात करने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये मतदान करने यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर से पहले जान लेते हैं, सर कौन से मुद्दे को लेकर और कौन से? अब हम वैसे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए है, तो शिक्षकों की जो समस्याएं होती है उससे संबंधित जो मुद्दाएं होती है उसको उठाने वाले जो प्रत्याशी हैं हम लोग उन्हीं को चिन्हित करते हैं। एक शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ, तो चाहती हूँ कि शिक्षा से जुड़े और शिक्षक से जुड़े समस्याओं का निदान हो। उसी एक मुद्दे के लिए आई हूँ यहाँ वोट देने। पहली बार वोट दे रही है या इसके पहले? नहीं, इसके पहले भी आई थिंक एक बार दे चुकी। सर बात वही है कि कुछ चीज़ें सॉल्व हुई हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो शायद फिर मौका दे तो आगे वो चीज़ें निपट सके, इसी उम्मीद में फिर से मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह जो शिक्षक है वो जो ग्रेजुएट लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कुछ चीज़ें पूरी हुई है और कुछ चीज़ें बाकी है। अब बात कर ले सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बूथ पे किए गए हैं और इस बूथ पे ही नहीं पूरे अगर बात कर ले तो 46 मतदान केंद्र इस जिले में जो बनाए गए हैं उन सभी जगहों पर जिला प्रशासन की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पूर्णिया में 15 मतदान केंद्र पर 1749 मतदाता वोट डालेंगे, वहीं 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव है। अच्छा, तो कैसे प्रत्याशी को आप लोगों ने पसंद किया है इस बार? जो हमेशा से काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों के हितों के बारे में सोचेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट गिरा रहे हैं। तो सुबह सुबह आप मतदान कर रहे हैं? हाँ, सुबह सुबह आगे, क्योंकि आज तो रैली निकलने वाली है ना, इसीलिए। हमारे कोशी निर्वाचन में, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 15 बूथ का बनाया गया है अपने पूर्णिया जिला में। निगम का ये है और शांतिपूर्वक 8 से 4 का मतदान है। 14 जिलों से हम लोग का रिसीविंग की व्यवस्था की गई है खेल भवन में और शांतिपूर्वक चल रहा है। तो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का 5 सीटों पर चुनाव चल रहा है। हमारे सहयोगी आदित्य जा जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। वैसे तो 5 सीटों पर 48 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन प्रमुख मुकाबला दलीय प्रत्याशियों के बीच ही देखने को मिलेगा। आदित्य, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। 5 सीटों पर गया में शिक्षक और स्नातक दोनों जगहों पर हो रहा है। सारण में शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि कोसी में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर मतदान हो रहा है। 5 जगहों पर जो चुनाव है उसमें महागठबंधन का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी से है। हर जगह बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और पहली बार बीजेपी अकेले 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस बार उसका किसी के साथ अलायंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल है तो मुख्य मुकाबला महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, आरजेडी ने भी दिया है, जेडीयू ने भी दिया है,
लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में है। 5 बजे तक मतगणना होगा और 5 तारीख को रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। 5 तारीख को 5 अप्रैल को मतदान होगा, मतगणना होगी और उसमें तय हो जाएगा कि जो 5 सीटों पर जो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हुए हैं उसमें पलड़ा किसका भारी है, बीजेपी का या महागठबंधन का। दीपक। बिल्कुल आदित्य, गिने चुने वोट ही होते हैं इन प्रक्रियाओं में और ऐसे में अब स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार के कार्य प्रणाली, सरकार की कार्य योजना से ये प्रबुद्ध वर्ग, चाहे शिक्षक वर्ग कर ले या फिर स्नातक मतदाता कर लें, वो विचार विमर्श करके ही अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल दीपक, ये इसमें वरीयता के आधार पर जो वोटर होते हैं, चाहे स्नातक माला में ग्रेजुएट जितने वोटर होते हैं या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो भी मतदाता हैं, वो वरीयता के आधार पर वोटिंग करते हैं कि उनका पहला चॉइस कौन है, दूसरा चॉइस कौन है। इसलिए इसका जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया होती है बड़ी जटिल होती है। वरीयता के आधार पर भी वहाँ पर काउंटिंग होता है। तो इसमें ये ऑप्शन रहता है कि जो मतदाता हैं वो उनका पहला चॉइस कौन है, जो कैंडिडेट हैं उसमें उनका पहला चॉइस कौन है और दूसरा चॉइस कौन है। तो इसी को देखते हुए दिलचस्प मुकाबला होगा। वैसे बीजेपी का दावा है कि 5 सीटों पर उनकी जीत होगी। प्रबुद्ध वर्ग का वोटर होता, इसमें आम वोटर नहीं होते हैं। स्नातक क्षेत्र में सिर्फ जो ग्रेजुएट हैं वही वोटर होते हैं। मतदाताओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए बीजेपी का भी यही दावा है। लेकिन जिस तरीके से पैसे के खेल की बात सामने आ रही है, बीजेपी और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के बल पर जो बड़े बड़े धनबल का प्रयोग किया जा रहा है। तो 5 तारीख को पता चल जाएगा कि महागठबंधन और बीजेपी के बीच में पलड़ा किसका भारी होता है। बिल्कुल, शिक्षकों की समस्या एक बड़ा मुद्दा बिहार में रहा है, लंबे समय से आंदोलन भी हम देखते आए हैं। तो क्या इस चुनाव परिणाम से सरकार द्वारा शिक्षकों के हित में किए जा रहे कार्यों का भी परीक्षण होगा? देखिए, लगातार शिक्षक कोटे से जो भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं, अभी जो सारण में जो केदार पांडे जो लगातार 4 बार से जीत रहे थे, उनका निधन हो गया, उनकी खाली सीट के लिए वहाँ चुनाव हो रहे हैं। लगातार केदार पांडे शिक्षकों की बातों को उठाते रहे थे, के हित को उठाते रहे थे। और अभी भी जो मुख्य मुद्दा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब से सरकार बनी है शिक्षकों के हित में अनेक फैसले लिए गए हैं, शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का यही आरोप है कि चाहे विश्वविद्यालय हो या विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय में सत्र को लेकर के छात्रों में असंतोष रहता है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, चाहे +2 का स्कूल हो या नीचे के स्कूल हों, शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की जब तक कमी पूरी नहीं की जाएगी तब तक न छात्रों का भविष्य अच्छा हो सकता है और ना ही शिक्षक संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये राजनीति की अलग बातें हैं, लेकिन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं, शिक्षकों का, चाहे वो विश्वविद्यालय के शिक्षक हों या +2 तक के स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी अपेक्षा ये होती है कि उनके हित की बात वो सदन में रखें। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार पूर्णिया का भी रुख कर लेते हैं, सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, सबसे पहले तो ये जानेंगे, मतदान शांतिपूर्ण चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा है? जी बिल्कुल, ये पूर्णिया का जो 006 कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या है दीपक, वह पूर्णिया के नगर निगम में ये चुनाव हो रहा है और ये मतदान केंद्र संख्या 124 है, जहाँ पे जो शिक्षक हैं लगभग इस जिले में 1749 जो शिक्षक हैं वो वोटर हैं